कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आए हैं। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था, जैव प्रक्रम स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम में जैव प्रक्रम क्या होते हैं, के कितने टाइप्स हैं, उसमें क्या क्या मतलब जीवों के द्वारा प्रक्रम किया जाता है। उसमें हमने पढ़ा था पोषण। पोषण में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? स्वपोषण और विषम पोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण में हम लोगों ने पढ़ा था, समझा था क्या? समझा था कि स्वपोषण किसको बोलते हैं। ठीक है, जो खुद से भोजन बनाए, जो जीव खुद से भोजन बनाए उसको बोलते हैं स्वपोषण। उसमें सिर्फ हरे पौधे आते हैं, ये कल हम लोगों ने समझा था। ठीक है, आगे हम लोग आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो समझेंगे पहले। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण बोलते किसको है? ठीक है, सिंपली भाषा में समझिए। इसमें आपका एनसीईआरटी का नोट्स है तो इसमें उतना दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम डिटेल में समझा रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और हाई स्कूल स्टडी सेंटर आपका यूट्यूब चैनल है। आप लोग अगर आप लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है तो जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को भेजिए कि आपका पढ़ाई चालू हो गया है और हम क्लास ले रहे हैं रेगुलरली। क्लास कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलरली क्लास ले। ठीक है, और आज टॉपिक है हमारा क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो समझिए इसको। प्रकाश संश्लेषण पौधों, हरे पौधे में जो भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, हरे पौधे में क्या होती है? भोजन करने की जो विधि होती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, संचित ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ क्या है? ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश रहेगा और क्लोरोफिल की उपस्थिति रहेगी। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब हम अपने भाषा में समझाते हैं। ये तो हो गया आपके एनसीईआरटी का लिखा हुआ। ठीक है, अब हमसे समझिए। ठीक है, तो हमने समझाया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण भोजन ग्रहण करने की विधि है। क्या है? भोजन ग्रहण करने की विधि है। किन में? हरे पौधे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाएंगे कि समझ में आए। ठीक है, तो हरे पौधे में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उसमें सौर एनर्जी होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, सौर ऊर्जा होता है। उसको क्लोरोफिल द्वारा किसमें चेंज किया जाता है? रसायन ऊर्जा में। किस चीज में चेंज किया जाता है? रसायन ऊर्जा में। आप लोग अगर पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो लिखना प्रारंभ कीजिए कि हरे पौधे में पत्तियों द्वारा या क्लोरोफिल द्वारा क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्या चीज में परिवर्तन किया जाता है? रसायन ऊर्जा में। ये क्लियर है? इसके बाद होता है कि जड़ों से क्या आते हैं? H2O, जिसको पानी बोलते हैं। ठीक है, जड़ से क्या आते हैं? पानी आते हैं, पत्ते तक पहुंचते हैं। ठीक है, उसके बाद वातावरण से क्या लिया जाता है? CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ठीक है, और उसके पश्चात इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके पश्चात क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं, ऊर्जा बनती है, जो पेड़ को क्या करते हैं? वृद्धि करने में मदद करते हैं। समझ में आया आप लोग को प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो हरे पौधे में भोजन ग्रहण करने की एक विधि है। ठीक है, हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उसमें जो सौर ऊर्जा होती है उसको रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और उसके बाद क्या करती है? उसके बाद करती है कि जड़ से जल आते हैं, पत्ते तक पहुंचते हैं और उसमें अभिक्रिया वगैरह होती है। उसके पश्चात बनते हैं क्या? ऊर्जा, जो पेड़ पौधे में क्या करती है? उसको वृद्धि करने में मदद करती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं टॉपिक के अनुसार। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है?
लिखेंगे टॉपिक बना के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है, कच्ची सामग्री क्या क्या है, वातावरण में क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, उस चीज को समझेंगे तो हमारा हो जाएगा एक सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश में सौर ऊर्जा पाया जाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा ना। उसके बाद क्लोरोफिल, ठीक है, कच्ची सामग्री में क्लोरोफिल भी आ जाएगा जो खुद पत्ते में मौजूद होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये तो नॉर्मल सा बात है, सब लोगों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, स्थलीय पौधे जो होते हैं इसको कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से, वातावरण से प्राप्त करते हैं, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद जल, जल कहाँ से आता है, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा, अभी हमने बताया जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं, वहां से सोखते हैं, अवशोषण करते हैं और पत्ते तक पहुंचा देते हैं ताकि भोजन बन पाए और उनमें वृद्धि हो, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, ठीक है, समझ में आया तो कमेंट कीजिए, ठीक है, और भेजिए सब लोगों को कि आके वो भी क्या कर पाए, इस वीडियो को देखे और कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे ना, इस वीडियो पे आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो समझिए और भेजिए बच्चों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है तो भेजिए और लोगों को, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या होते हैं, प्रक्रिया जो हो रही है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है, हो रही है ना, क्या क्या हो रही है वो आप अभी समझेंगे, ऐसे हमने ऊपर बताया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रही है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पहला टॉपिक देखेंगे कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, बोले ना सौर ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्या करना, अवशोषित करना क्लोरोफिल द्वारा, ठीक है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, अभी हम लोगों ने समझाया कि प्रकाश ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किस ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। उसके बाद जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, ठीक है, अपघटन मतलब टूटना, सिंपल भाषा में समझेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, क्या हो जा रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, अपघटन होना मतलब अलग अलग हो जाना, उसको बोलते हैं कि अलग अलग अणुओं में टूट जाना, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, क्या है, अपचयन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन मतलब क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में बदल जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग देख लीजिएगा, ये है आपका पौधे में क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमाटा हमने अभी पढ़ा है ना, बताया ऊपर, स्टोमाटा द्वारा यानी रंध्र, इसमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें ही क्या बोलते हैं, स्टोमाटा या रंध्र, हिंदी में रंध्र बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप लोग आगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, पिक्चर है जो स्टोमाटा का पिक्चर है, क्या चीज का पिक्चर है, ये स्टोमाटा का पिक्चर है, स्टोमाटा का पिक्चर है, ये क्या है, ये आपका जो है सहायक कोशिका है, क्या है, सहायक कोशिका है, इधर क्या है, अधिकतम चर्म कोशिका है, इसके द्वार कोशिका ये है, इसको इंग्लिश में गार्ड सेल बोला जाता है, जो भी बच्चे सीबीएसई में पढ़ते होंगे उनको पता होगा, गार्ड सेल इन्हीं को बोला जाता है, यही है रंध्र छिद्र जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है और भोजन बनने के पश्चात जो ऑक्सीजन बनती है वो क्या हवा में अपने आप तो नहीं जाएगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो यही रंध्र छिद्र है जिसके द्वारा वो अंदर बाहर होता है, ठीक है, और यही द्वार कोशिका जो होती है मदद करती है खोलने और बंद करने में, क्या करने में, खोलने और बंद करने में, ठीक है। ये रंध्र की पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, इसको बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बुक वगैरह सब लोगों के पास हो गए तो बुक में देखिएगा, ठीक है, समझ में आएगा, ठीक है, ये सहायक कोशिका है, ये रंध्र की चित्र सूक्ष्म छिद्र, ठीक है, इस यहाँ पे ये खत्म हो जाती है, ठीक है, समझ में आया आप लोग को, आप लोग एक चीज छूट गया है ऊपर में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है,
हमने रासायनिक जो सूत्र होता है ना प्रकाश संश्लेषण का वो छोड़ दिया था, तो आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। 6CO2, CO2 आया, 12H2O पानी आया जड़ से, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आया, ठीक है, और क्लोरोफिल ऑलरेडी कहाँ मौजूद होती है, पत्तियों में, ठीक है, रंध्र में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके उपरांत जो बनती है, क्या बनती है, C6H12O6, क्या बनती है, C6H12O6, जिसको ग्लूकोज बोला जाता है, ठीक है। और उसके साथ बनती है O2, बोले ना ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन बन के क्या होती है, बाहर निकलती है पत्तियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बनती है 6H2O, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा ना, तो उसमें एक्टिविटी करने के लिए दिया हुआ है, एक पौधा लीजिएगा, छोटा सा पौधा ही लीजिएगा, क्या कि बड़े पौधे में करना तो मुमकिन है नहीं कि पूरे में पन्नी लगाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, बड़े पौधे में कर सकते हैं कि आप लोग जो एक आध टहनी वगैरह होती है उसमें जो 2-4 पत्ते होते हैं उस पर पॉलिथीन लपेट दीजिए, या छोटा सा फूल वगैरह का पेड़ होगा उसमें देखिएगा उसको पॉलिथीन से पैक कर दीजिएगा ना, तो सुबह उठ के देखिएगा तो उसमें क्या होंगे, भाप बने हुए होंगे, पानी टपक रही होगी उस पॉलिथीन से। तो इससे क्या पता चलता है कि H2O भी होता है, H2O भी क्या निकलता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के बाद H2O भी निकलती है, ठीक है। ये आपका प्रकाश संश्लेषण आज खत्म हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे, तो धन्यवाद। हो गया सर।